नमस्कार साथियों, एसएससी लैब पर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत। तो भाई एसएससी का 2025-26 का कैलेंडर जो ऑफिशियली है वो आउट हो चुका है एंड जून महीने से इसमें नोटिफिकेशंस आना शुरू हो जाएंगे, जिसमें सबसे पहला नोटिफिकेशन आप लोगों का जो आएगा वो 2 जून को आएगा। एसएससी सिलेक्शन पोस्ट यानी कि जो आपका फेज 13 का नोटिफिकेशन है उसका। अब इसके लिए चाहे आप 10वीं पास हो, 12वीं पास या फिर ग्रेजुएशन, 3 अलग अलग यहां पर एग्जाम्स होते हैं, हर कोई इसके लिए एलिजिबल रहेगा, है ना। तो अब नोटिफिकेशन आने से पहले आपके पास कुछ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स है, ये यार तैयार होने चाहिए, वरना फिर आप लोगों को बहुत आगे चल के दिक्कत हो सकती है। अगर प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आप लोग भले ही नौकरी जो है निकाल लो, डीवी के टाइम पर आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा और आपका जो कैंडिडेचर है वो रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखिएगा, छोटा वीडियो होगा लेकिन यहां पर काम की बहुत सारी चीजें आप लोग को देखने को मिलेंगी, है ना। हम एक बार आपको कैलेंडर दिखाना चाहेंगे कि भाई जो एसएससी का कैलेंडर है वो कुछ इस तरीके का है कि 2 जून को आपका आएगा सिलेक्शन पोस्ट का नोटिफिकेशन, 5 जून को आपका आएगा स्टेनो का नोटिफिकेशन, है ना। भाई 5 जून को ही आपका एक और नोटिफिकेशन आ रहा है, 9 जून को मोस्ट अवेटेड सीजीएल का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, हर 2-2 3-3 दिन पे यार नोटिफिकेशन आ रहे हैं, है ना। एक हफ्ते बाद 16 को आपका आएगा यहां पर सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस यानी कि सीपीओ का नोटिफिकेशन, है ना, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज। उसके एक हफ्ते बाद आपका आएगा सीएचएसएल का नोटिफिकेशन और 26 जून को आपका हो जाएगा एमटीएस का नोटिफिकेशन, है ना। तो समझ रहे कि जून ही जून महीने में कितने सारे नोटिफिकेशन लगे हुए हैं। कोई सा भी एग्जाम देना हो इसको रेफरेंस वीडियो मान के, ठीक है, अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करवा लीजिए, है ना। चलो, अब मोस्टली तो आप लोग का सिलेक्शन प्रोसेस यही होता है ना। ये सारी चीजें हम आपके संग डिस्कस कर चुके हैं। फिलहाल आज यहां पर डॉक्यूमेंट्स की बात हो रही, तो डॉक्यूमेंट्स पे आते हैं हम लोग सीधे। आपने अभी देखा था कि कुछ दिन पहले एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर एक ये नोटिफिकेशन आया था, है ना, जिसमें बोला गया था इट इज इन्फॉर्म दैट कि ओटीआर जो है विल बी आधार एनेबल्ड फॉर 2025, दैट इज फ्रॉम 2 जून 2025। इसका क्या मतलब था ये हम समझाना चाहेंगे, और आपको उससे पहले क्या क्या चीजें कर लेनी है एक बार जरा देखिए। ठीक है, तो भाई जो आपके पास होना चाहिए यहां पर सबसे पहले वो क्या है, एक एक्टिव ईमेल एड्रेस आपका खुद का और एक वैलिड मोबाइल नंबर जो कि आधार से लिंक हो, है ना। अभी आरआरबी के टाइम पर भी ये आधार जो एनेबल्ड आप लोग का ओटीआर होता है इसको किया गया था एनटीपीसी के टाइम पे। तो वही सेम चीज जो है आप लोगों की एसएससी में भी फॉलो होगी। उसमें क्या है कि जब आप लोग फॉर्म भरने जाओगे 2 जून को, तो सबसे पहले वहां पर आपको आएगा कि यार आधार आप लोग को लिंक करना पड़ेगा, है ना। आधार नंबर आप लोग डालोगे, आपका जो कॉन्टैक्ट नंबर है ना, जो कि लिंक्ड है उससे, उस पर एक ओटीपी जाएगा। उसको जब आप लोग एंटर करोगे तो वो आप लोगों का जो है लिंक हो जाएगा एसएससी के डेटाबेस के साथ, है ना। तो ये मतलब हो जाता है आधार एनेबल्ड वन टाइम रजिस्ट्रेशन का। ठीक है, अभी आप लोगों को चीजें नहीं करनी, जब वो फॉर्म भरोगे 2 जून को तब आप लोगों की वो चीज करनी होगी। तभी हम बता रहे हैं कि उससे पहले एक्टिव ईमेल एड्रेस और वैलिड मोबाइल नंबर आपका होना ही चाहिए, है ना। कोई भी चीजें इन्फॉर्म करनी होती है एसएससी को जैसे, तो उसका वो जो है या तो टेक्स्ट के थ्रू इन्फॉर्म करता है या तो आपके पास ईमेल आता है ना। तो रजिस्ट्रेशन से लेकर ज्वाइनिंग तक ईमेल और एसएमएस के द्वारा ही सारी चीजें सूचित आपको करी जाती है। ये नहीं मालूम है तो यहां पे मालूम पड़ गया आपको, है ना। इस नोटिस के बारे में हमने ऑलरेडी बताया कि अब ये आधार वाली चीज कितनी ज्यादा जो है इसको कंपलसरी कर दिया है। पहले कंपलसरी नहीं थी, अब आगे पढ़ोगे तो इसको कंपलसरी कर दिया गया है ना। ये जो हमारा 2025 का कैलेंडर है उसके लिए फिलहाल, जैसे कि ये चीज हमने बताई कि अगर भाई आपके आधार कार्ड में कोई भी गड़बड़ी है, नाम में जो है आप लोगों का मिस्टेक है, स्पेलिंग मिस्टेक, या फिर आप लोगों का जो नाम है वो 10th की मार्कशीट से मैच नहीं कर रहा है, तो उसको सही करवाना पड़ेगा। हमारे साथ ये गड़बड़ी थी, हमने बताया है कि जैसे मेरा नाम उत्कर्ष अग्रवाल है ना, तो इसमें यार AGARWAL और AGRAWAL इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है ना। तो ये हमारा जो है गलत पड़ गया था, 10th की मार्कशीट में आधार में कुछ और था, इसको सही करवाने जाना पड़ता है। ठीक है, लगभग 1 हफ्ते का समय लगता है, जो भी आपके नजदीक में ऑफिस है जहाँ पे आधार का पोस्ट ऑफिस जहाँ पे ये सही होता है ना, वहाँ पे आपको जाना पड़ेगा, ये हो जाएगा आसानी से। और अगर आप लोगों का वहाँ पर मान लीजिए कि जो कॉन्टैक्ट नंबर है खुद का वो नहीं लिंक है ना, क्योंकि क्या था, आधार पहले हम लोग यार बनवा लेते थे, है ना, अपने पापा का नंबर दे दिया, मम्मी का नंबर दे दिया, ठीक है, उसी से लिंक रहता था। तो ओटीपी में दिक्कत होती है, आप अपना नंबर यहाँ पे लिंक करवा सकते हैं एक फॉर्म भर के,
है ना, आसानी से ये चीज आपकी हो जाएगी। ठीक है, तो नाम में कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, उसका सुधार करवा लीजिए, और 10th की मार्कशीट से एकदम मैच होनी चाहिए, क्योंकि यही आपका एक रेफरेंस लिया जाता है ना। मोबाइल नंबर के साथ लिंक होना चाहिए आधार कार्ड, ये चीज हमने पहले ही बताई, है ना। फिर अब अगर हम बात करें यहां पर एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स की, ठीक है, तो अगर आप 10वीं वाली जो परीक्षा है उसमें बैठोगे, क्योंकि तीनों लेवल में होती है परीक्षाएं, हमने आपको बताया, है ना, तो आपके पास 10वीं की जो है मार्कशीट होनी चाहिए, है ना। आप हायर सेकेंडरी में बैठोगे तो आपके पास 12वीं की मार्कशीट होनी चाहिए, और अगर आपको ग्रेजुएशन वाले में अपीयर होना है तो ये चीज बहुत ध्यान से सुनिएगा, हर सेमेस्टर की आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए, नहीं है तो निकलवा लीजिएगा अपने कॉलेज से जाके, जहां से भी आपको है ना। और आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, डिग्री एक क्रूशियल डेट मेंशन होती है, उससे पहले की होनी चाहिए, है ना भाई। जैसे कि मान लीजिए क्रूशियल डेट जो है वो मेंशन कर दी गई 1 जुलाई, तो 1 जुलाई से पहले आप लोगों के पास डिग्री होनी चाहिए ग्रेजुएशन की, वरना फिर मान के चलो कि अगर 1 जुलाई क्रूशियल डेट थी, डिग्री आपकी आ रही है 10-15 जुलाई में, ठीक है, कोई फायदा नहीं, आप लोग डीवी के टाइम पे रिजेक्ट हो गए। बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स हैं जो कि ऐसे रिजेक्ट हुए, और वो रूल है एसएससी का, तो उसमें हम कोई चेंज ला नहीं सकते, है ना। डिग्री शुड बी कंप्लीटेड बिफोर द मेंशन्ड जो क्रूशियल डेट है, ये हमने आपको बताया, ठीक है। जैसे कि हमने बीटेक किया था, तो बीटेक में यार 8 सेमेस्टर होते हैं, 8 की जो सेमेस्टर की मार्कशीट है वो मांगी जाती है, ठीक है। हमने अपने टाइम पे ये चीज जो है देखी थी, यूज हुई थी, तो ये सारी चीजें आप लोग के पास होनी चाहिए, है ना। ये मार्कशीट ऑफ 10th इसकी हमने बताई कि क्या अहमियत है यार, बाकी एग्जाम्स की तरह इसमें भी जो है 10वीं की मार्कशीट जो है आप लोग का एक तरीके से जो एज हो गया, डेट ऑफ बर्थ, इसके ऑथेंटिकेशन प्रूफ के तौर पे मानी जाती है, तो ये आपकी होनी चाहिए आपके पास, है ना। और वही कोई इसमें गड़बड़ी ना हो, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। चलो, फिर नेक्स्ट जो है कि अगर आप यार किसी स्पेशल कैटेगरी से मतलब जैसे कि बिलोंग कर रहे हैं, है ना, ओबीसी हो गया, एससी या फिर एसटी कैटेगरी के थ्रू आप रिजर्वेशन लेना चाहते हैं, तो उसका भी जो सर्टिफिकेट है आपके पास होना चाहिए, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा बना हो, है ना। एसएससी कौन सी सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है ना, तो स्टेट वाला यहां पे नहीं चलेगा। अगर नहीं आपके पास, फॉर्म वॉर्म आपने भर दिया, तो आप लोगों को जनरल ही कैटेगरी में ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। एक बार देखते हैं, आप आरक्षित श्रेणी से अगर बिलोंग करते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जो जाति जो जारी किया जाता है जाति प्रमाण पत्र आपके पास जरूर होना चाहिए, ठीक है। और आरक्षण का लाभ लेने के लिए कितने पुराना यहां पे चलेगा भाई, जो निर्धारित डेट मेंशन होती है नोटिफिकेशन में, 3 वर्ष के अंदर का आपके पास जो है जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, है ना, वरना फिर जनरल कैटेगरी में आपको काउंट किया जाएगा, चाहे ओबीसी से हो, है ना, एससी से या फिर एसटी से। इसी तरीके से एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट यहां पर सर्टिफिकेट होता है, वो चौथा आप लोगों का ईडब्ल्यूएस है, यानी कि अगर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, ये वाली जो श्रेणी होती है, आप इससे बिलोंग करते हैं, तो यहां पर कितना पुराना आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए देख लीजिए, है ना। यहां पर 1 वर्ष पुराना होना चाहिए, हम पूरा एक बार आपको बता दे रहे हैं, ठीक है भाई। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से रिजर्वेशन मतलब ले रहे हैं, आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग होता है, तो बिलोंग करते, तो आपके पास सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जो जारी होता है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, वो होना चाहिए, स्टेट वाला नहीं चलेगा, अगर है तो सेंट्रल से बनवाना पड़ेगा। अभी हम बता दें आप लोगों को, और नोटिफिकेशन आने से पहले ये सारी चीजें आप लोगों की यार होनी चाहिए, ठीक है। ईडब्ल्यूएस होता क्या है हम बताएं यहां पर, है ना। देखो, पिछला जो फाइनेंशियल ईयर होता है, जैसे कि फाइनेंशियल ईयर हमारा चलता है 1 अप्रैल से 31 मार्च, है ना। तो जैसे कि 1 अप्रैल 2023 से लेके 31 मार्च 2024, ये एक आपका फाइनेंशियल ईयर था, तो इसका जो सर्टिफिकेट होता है वो 31 मार्च 2024 के बाद ही आप बनवा सकते हो, है ना। तो उसके बाद का बना आपका है, तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पे बोला जाता है साफ साफ नोटिफिकेशन में कि जो सर्टिफिकेशन है, मतलब ये वाला सर्टिफिकेट है, वो 1 वर्ष के अंदर का जो है बना होना चाहिए, ठीक है, वरना फिर आपको जनरल कैटेगरी में काउंट किया जाएगा, है ना। तो ये चीज हो गई, क्योंकि इसमें क्या होता है, आप लोगों की जो पूरी पारिवारिक आय हो गई, है ना, जो भी प्रॉपर्टी है, ये सारी चीजें कंसिडर करी जाती है। अगर वो सारी चीजें आप लोगों की क्राइटेरिया मीट हो रहा है, तभी आप इसका सर्टिफिकेट बनवा पाओगे, है ना। तो ये फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से आपका बनता है ना। चलो, एंड चौथे के साथ ये हम लोग का पांचवा एक कह सकते हो कि यार ये बोनस मैंने पॉइंट आपके लिए इंक्लूड किया यहां पर,
कि जब आप लोगों का फॉर्म आएगा तो यार फोटो और सिग्नेचर, इसकी वजह से बहुत सारे फॉर्म्स रिजेक्ट होते हैं, है ना। मैक्सिमम जो मैंने देखे हैं वो फोटो सिग्नेचर की वजह से होते हैं, क्योंकि बहुत स्ट्रिक्ट यहां पर जो है पॉइंट्स मांगता है एसएससी। भाई जो फोटो अपलोड करने के लिए बोलता है उसके लिए बैकग्राउंड अगर उसने व्हाइट बोला है तो व्हाइट होना चाहिए, वो लाइट क्रीम है तो भी नहीं चलेगा। अगर चश्मा उसने बोला है कि नहीं होना चाहिए और आपने चश्मे के साथ कर दिया है, आप रिजेक्ट हो, ठीक है। टोपी नहीं होनी चाहिए, बाल चिपटे नहीं होने चाहिए, ये सारे पॉइंट्स लिखे रहते हैं, तो उसको ध्यान से पढ़िएगा। और अगर आपकी एक्सपर्टीज नहीं है तो जो फॉर्म भरते रहते हैं साइबर कैफेज, उस पर भी आप जाके फोटोज और सिग्नेचर अपलोड करवा सकते हैं, क्योंकि उसमें डायमेंशंस भी एडजस्ट करने होते हैं, उसके भी मतलब क्या कहते हैं वजह से फॉर्म जो है बहुत सारे रिजेक्ट होते हैं। तो इसका खास तौर पे आप लोग ध्यान रखिएगा, ये दिक्कत आप लोगों को फॉर्म भरते टाइम हो सकती है, तो जो एक्सपीरियंस है उससे आप यहाँ पर मदद ले सकते हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट, सारी चीजें जो है मैंने यहाँ पर जो डिस्कस करी, आप लोगों के पास यार नोटिफिकेशन से पहले तैयार होने चाहिए, ताकि ये कोई दिक्कत ना हो। पता चला कि आप 1 साल से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से वो पूरे साल की मेहनत बर्बाद हो गई, ठीक है। तो उम्मीद है कि सारी चीजें समझ में आपको आ गई होंगी, है ना। अब एक और चीज हम बता दें कि अगर आप हमारे संग जुड़कर एसएससी की तैयारी करना चाह रहे हैं, ठीक है, आपको पूरा सिलेबस बेसिक से पढ़ना है और बहुत ही टारगेटेड तैयारी चाहिए, क्योंकि समय कम है ना। सीजीएल आपका अगस्त से है, सीएचएसएल आपका सितंबर में है, समय कम है आप लोगों का, है ना। तो हमारा एक फाउंडेशन बैच 19 मई से शुरू हो चुका है, जिसमें हम लोग एसएससी के सभी एग्जाम्स का सिलेबस फिनिश करवा रहे हैं। एंड मैंने बताया कि एक टारगेटेड बैच है, तो जो हाई वेटेज वाली वैरायटीज हो गई जो कि एग्जाम्स में सिलेक्शन दिलाएंगी, उन पे हमारा स्पेशल से फोकस रहेगा। और उन्हीं मेथड्स को आपको सिखाया जाता है जो कि एग्जाम में आपके समय बचाते हैं, जैसे कि मैथ्स हो गया, रीजनिंग, है ना। ये सारी चीजें आप लोग को जो है इस बैच में सिखाई जाएंगी। तो अगर इसमें जुड़ना है, सीधे सीधे आप लोग को आ जाना है हमारे एप्लीकेशन लैब के ऊपर। इस समय एक ऑफर आया हुआ है महापैक पे, तो वो हम बता दें, ठीक है, कि जो 12 महीने की वैलिडिटी होती है, इस समय आपको ये 12 महीने पे 3 महीने एक्स्ट्रा फ्री मिल रहा है, ये आपका ऑफर आया हुआ है, ठीक है। कैसे एप्लीकेबल होगा, ये जो कोड है lab248, इसका आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा लाइक दिस। आप हमारी एप्लीकेशन लैब को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर वेबसाइट पे आ जाइएगा lab.live। इसमें जो है सीधे सीधे आपको महापैक में आ जाना है, क्योंकि महापैक में हमारी सारी चीजें इंक्लूडेड होती है। हमारे जितने भी लाइव कोर्सेज हैं, कंप्लीट रिकॉर्डेड कोर्स, टेस्ट सीरीज, है ना, ई बुक्स हो गई प्रैक्टिस के लिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, कैलकुलेशन बैच, ईच एंड एवरीथिंग, ये सारी चीजें आप लोग देख सकते हो कि इसमें शामिल होती है। तभी हम कह रहे हैं कि ये वन स्टॉप सोल्यूशन है आपके सारे प्रॉब्लम्स का। बस एंड में जाके यहाँ पे कोड अप्लाई कर दीजिएगा, तो जितना भी मैक्सिमम हो सकता है आपका वो ऑफ हो जाएगा। एंड ये जो 3 महीने की वैलिडिटी वाला ऑफर है, ये आपका इस पे एप्लीकेबल हो जाएगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके के बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके लिए प्लान्ड है, हम लाते रहेंगे। नीचे कमेंट करके बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस पे चाहिए। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।